हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे डब्बा के नए व्लॉग के बारे में। अच्छा, डब्बा ने बोला कि ये वाला जो वीडियो है पूरा डेडिकेट होता है रिज़ा को, क्योंकि उसने ये थंबनेल भी लगाया है और टाइटल भी डाला है कि रिज़ा बहुत रोई। अब देखो, इसको व्यूज़ भी चाहिए, तो इसको पता है कि कैसे लोगों को यूज़ करना है। स्पेशली ये और इसके भाई साहब जो हैं, दोनों मिल के भाई बहन लोगों की बीमारियों को, लोगों की तकलीफ़ों को दिखा दिखा के पैसे कमाने में सबसे आगे है, नंबर 1 है इस चीज़ में। तो ये चीज़ में डब्बा पीछे कैसे रह सकती है। तो इसने दिखाया कि यहाँ पे रिज़ा को पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी तकलीफ़ है दांत में, और उसने बताया नहीं है घर में किसी को। वो चुपके से खुद से पेन किलर्स खा रही है और पिछले 2-3 दिन से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो फाइनली ये लोग डेंटिस्ट के पास गए हैं। अब देखो कितनी बड़ी झूठी है ये औरत। इसने बोला कि रिज़ा ने किसी को नहीं बताया, और ये 0.27 के टाइम स्टैम्प पे आप जाओ, वहाँ पे ये खुद अपने मुंह से बोल रही है कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, 1 साल से डिले हो रहा है, ऐसे करके इसने बोला है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हें अभी रिसेंटली पता चला है, तो तुम ऐसे कैसे बोल रही हो कि 1 साल से डिले हो रहा है। और तुम्हारी बहन जो तुमसे पूछे बगैर सांस तक नहीं लेती है, वो तुमसे छुपा करके 1 साल से 1.5 साल से बल्कि वो पेन किलर्स खा रही है। ये सब बातें जो है ना, मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये खुद बोलती है कि रिज़ा मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करती है, अपने दिल से कुछ भी नहीं करती है। और मुझे, हाँ, इसने तो ये भी बोला ना अभी रिसेंटली कि मुझसे कुछ भी नहीं छुपता है, मुझे हर चीज़ पता चल जाती है। तो पिछले 1.5 साल से तुम्हारी प्यारी और दुलारी बहन की दांत में इतना पेन है, और तुम्हें उसकी तकलीफ़ का कोई रियलाइजेशन नहीं है। 1.5 साल पहले, मतलब इमेजिन, मतलब ये जो बच्चा है इस दुनिया में नहीं था, मतलब ये प्रेग्नेंट वगैरह होगी या होने वाली होगी तब की बात है। तो सोचो, तब से ये दांत में पेन लेके घूम रही है रिज़ा। ये बात यकीन करने लायक है। अच्छा, और पता है ये सब जो दांत में कीड़ा लगना, ये सब जो होता है ना, ये सब नौबत कब आती है, जब आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जब आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत को आप क्लीनिंग नहीं कराते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इवेंचुअली होती है। और आपको पता है कि इनका खाना पीना कैसा है, कितने ज़्यादा अनहेल्दी ये लोग मैदा खाते हैं, चीनी खाते हैं, हर तरह का, मतलब जितना ग्रीसी फूड अवेलेबल है, यू जस्ट नेम इट, ऑयली, हर चीज़, जितना भी अनहेल्दी सामान है वो सब इनके घर में बनता है। आपको पता है इनका खाने पीने का तरीक़ा, वो सब ये खाते हैं। उसके बाद ये डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। आपने कभी सुना है, आपने कभी देखा है कि इनको कहीं ये बोलते हुए कि आज मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट है, मुझे यहाँ जाना है या वहाँ जाना है? नहीं, ये जाते हैं क्यूटिस में जा कर के अपना थोपड़ा, ऊपरी जो थोपड़ा है, ये जो औरत डब्बा जो है गोरा होने के लिए, इसकी भाभी गोरी होने के लिए, भैया गोरा होने के लिए ये लोग इंजेक्शन तो लगा लेते हैं, लेकिन भाई सिर्फ बाहरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता, आपको अपना अंदर का भी टेक केयर करना होता है। तो ये मैं तो 100% श्योर हूँ कि ये लोग इतने जाहिल और गंवार हैं कि ये कभी भी, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी, इसने, डब्बा ने या इसकी पूरी फैमिली ने कभी भी नॉर्मली ये किसी डेंटल विजिट पे ये गए होंगे। हाँ, कभी कोई तकलीफ़ पे, जैसे कि अभी ये गई है रिज़ा को लेके, क्योंकि तकलीफ़ है तो उस पर्पस से ये जाएगी, उस पर्पस से ये लोग जाते होंगे। लेकिन कभी भी नॉर्मली जैसे क्लीनिंग के लिए, या जैसे होता है ना कि हर मतलब कुछ महीनों पे डेंटिस्ट आपको बुलाता है क्लीनिंग के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी फैमिली से ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि सिविक सेंस की बहुत कमी है इनके अंदर। आपने देखा है कि इनकी कैसी कैसी हरकतें हैं। इनको बस ठूसने से मतलब है, और बस मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ जाओ, बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड टाइप के लोग हैं। और यहाँ पे तो ये, इसने बिल्कुल साफ झूठ बोला है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि पिछले 1.5 साल से इस लड़की को बिल्कुल इतना ज़्यादा पेन है कि वो पेन किलर्स खा रही है। और ये खुद बोलती है कि फ्रेंड्स, हमारा घर इतना छोटा है, कुछ भी नहीं छुपता है, कुछ हम कोई सरप्राइज़ भी अगर कोई प्लान करता है तो वो भी नहीं छुपता है।
तो जब इतनी चीज़ें नहीं छुपती हैं तुम्हारे घर में, इतना छोटा है तुम्हारा घर, और वो लड़की हमेशा तुम्हारे साथ आसपास 24/7 रहती है, तो ये बात कैसे छुप गई कि वो 1.5 साल से पेन किलर्स खा रही है और तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है? मतलब तुमने एकदम ही क्या लोगों को, ऑडियंस को बिल्कुल ही पागल समझा है क्या? अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा इससे चिढ़ होती है और इस पे गुस्सा आता है जब ये काम करती है, ये वाला काम, और इसका हस्बैंड भी ये काम करता है। बहुत ज़्यादा मतलब गंदे लोग हैं ये, गंदे। मतलब यहाँ पे इस तरीके से जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज पे खड़े होते हो तो आप कैमरा लेके खड़े होते हो। अब आप, अच्छा, जिनको जानमाज का मतलब नहीं मालूम है, जानमाज मतलब कि जिसको प्रेयर रग बोलते हैं, प्रेयर रग जिस पे मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जानमाज पे खड़ी होकर के जब जानमाज पे जब इंसान खड़ा होता है ना, तो वो नियत बांधता है। नियत बांधना कि जैसे कि मतलब कि नमाज शुरू करने से पहले नियत बांधी जाती है, नमाज को शुरू करना होता है। लेकिन यहाँ पे नियत नहीं बांधती है ये औरत, कैमरा उठाती है। इसको लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इस बात पे लोग इसको क्यों कॉल आउट नहीं करते हैं कि ऐसे मोमेंट पे तो कम से कम अपना कैमरा हटा, पागल औरत। ऐसे मोमेंट को कौन कैप्चर करता है? लेकिन इसको दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि इसकी जो वो वाली जो एक अलग एक सर्टन ऑडियंस है जो बिल्कुल ही जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उनको ये दिखाना है कि देखो मैं कितनी बड़ी इस्लामिक हूँ, मैं कितनी बड़ी रिलीजियस हूँ, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं कितना ज़्यादा अल्लाह से क्लोज़ हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, मैं कितनी दूध की धुली हूँ और मैं कितनी प्योर एंड पायस हूँ। ये वही औरत है जिसने अपनी जो नानी ख़त्म हुई थी फ़नी की, तो इसने एक वर्ड नहीं बोला था, एक वर्ड नहीं बोला था इस औरत ने, और उल्टा सास से मिठाइयाँ, और पता नहीं मिठाई भी निकली थी और ऑरेंजेस वगैरह आए थे। बताओ, कोई किसी के मरने पे जाता है तो वहाँ से ये सब मंगाया जाता है? ऐसी औरत है ये। अच्छा, आप लोग बताना मुझे, ये इंडिया में ये नॉर्मल है क्या कि एक दफ़े पहले डॉक्टर देखेगा, उसके बाद फिर वो एक्सरे के लिए नेक्स्ट डे बोलेगा, फिर वो तीसरे दिन फिर से बुलाएगा, तो फिर जाकर आपका वो रूट कनाल करेगा? ऐसा होता है क्या? ये 2-3 दिन का प्रोसेस है क्या? क्योंकि यहाँ यूएस में ऐसा नहीं है। अगर आपका जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जाऊँ, मुझे रूट कनाल अगर कराना है तो 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन सब एक्सरे, रूट कनाल, चेकअप, ये वो सब एक ही दिन एक ही टाइम पे हो जाएगा। मुझे कोई 10 दफ़े यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ यूएस में काफ़ी हाईली इक्विप्ड सारी चीज़ें होती हैं कि एक ही जगह आपको एक्सरे भी कराना है, आपको डॉक्टर से भी दिखाना है, वो सब एक ही क्लिनिक में हो जाता है। तो इज़ दिस नॉर्मल कि इंडिया में ये ऐसा होता है? या ये डब्बा ऐसी जगह, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चीप जगह लेकर के गई है। क्योंकि डब्बा खुद जब कहीं जाती है, आप इसके भाई को देख लो, खैर मैडम का ट्रीटमेंट जब होता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी जगह जाते हैं। इस डब्बा का खुद आप देखो, इसका जब भी इसको कुछ कराना होता है, अपने बच्चे को दिखाना होता है, ये काफ़ी अच्छी अच्छी नेम ब्रांड जगह पे जाती है। लेकिन इसको जब भी कुछ अपनी जैसे रिज़ा का या रेहान का या लेटी खाला का कुछ कराना होता है तो ये बहुत चीप ऑप्शंस को प्रेफर करती है। तो ये चीज़ आप नोटिस करना, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है। और ये जगह, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटी जगह गलत होती है इंडिया में, बट प्रेफर करना चाहिए, स्पेशली जब आपके पास पैसा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको कोई अच्छी जगह जानी चाहिए। क्योंकि वहाँ फिर इन्फेक्शन का भी डर नहीं होता है, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। और इस मामले में जहाँ पे ओरल, जहाँ पे सफाई हो रही है या रूट कनाल हो रहा है, तो वहाँ पे आपको मतलब कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बेटर जगह जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये चीप आउट करती है। यहाँ पे ये अपनी, हालांकि इसको ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा है इसके पास,
इसको अच्छी जगह लेके जाना चाहिए था रिज़ा को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चीप जगह लेकर के गई है। अच्छा, अब यहाँ पे डब्बा बोलती है रेहान के साथ, वो कहती है कि हाँ हम लोगों को ना रेहान का जो ऊपर का जो दांत है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो भी फिक्स कराना है, तो हमें पता करना होगा कि ब्रेसेस करें या क्या करें, हमें सोचना होगा, हमें अपना बजट भी देखना होगा। मैं ये सोच रही थी कि इतने में ये औरत रो रही है कि इसको इतना बजट देखना होगा। 1.5-2 लाख का इसने बजट बताया। इसने बोला कि इंडियन ब्रांड नहीं चलेगा, यूएस ब्रांड चलेगा जिसमें 1.5-2 लाख लगेगा। तो भाई 1.5-2 लाख तुम्हारे लिए क्या ही मैटर करता है? कुछ मैटर नहीं करता है तुम्हारे लिए। तुम एक व्लॉग से कमा लोगी, बल्कि उससे ज़्यादा तुम कमा लोगी। आधे व्लॉग का पैसा है वो तुम्हारे। तो उसमें भी इस औरत की सोचो जान जा रही है, और किसके लिए? इन बच्चों के लिए। इन बच्चों के लिए तो इसको सोचना भी नहीं चाहिए, सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए इसके दिमाग में, क्योंकि इन दोनों ने, रेहान और रिज़ा ने, पिछले 6 साल में इनका बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। हाँ, रिज़ा का ज़्यादा रहा है, लेकिन रेहान का भी रहा है। अभी वो ज़्यादातर जनाब के व्लॉग में दिखता है, जनाब की साइड है वो, जनाब उसके गार्जियन है। लेकिन एक ऐसा ज़माना था, हमने देखा है स्टार्टिंग से, अगर आपने देखा होगा डब्बा का व्लॉग, तो ये हमेशा डब्बा के व्लॉग में ही दिखता था। और काफ़ी कुछ ये दोनों भाई बहन काफ़ी कंट्रीब्यूट करते थे, काफ़ी जैसे कि वीडियो बनाना, ये करना वो करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, कॉमेडी करना, प्रैंक्स करना, तो इन सब चीज़ों में वो लड़का शामिल रहता था। तो उसका हिस्सा तो इससे भी ज़्यादा बनता है। 1.5 लाख में इस औरत की सांस फूल रही है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतने पैसे होने के बाद ये बजट की बात कर रही है। बजट की बात तो वो करता है ना जो इंसान, जिसके पास कम पैसा होता है, या मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो ये सब बातें करें तो चलो समझ में भी आता है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, वो भी फ्री फंड का, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी भी टैलेंट के, किसी भी एफर्ट के तुम्हारे पास इतना पैसा है, और तुम अपने भाई के लिए, तुम्हें 1.5-2 लाख में तुम बोल रही हो कि हमें देखना पड़ेगा, अपना बजट देखना पड़ेगा। आई मीन इट्स अमेजिंग। मतलब इतना ज़्यादा कोई बदतमीज़ और मतलब नाशुक्रा कैसे हो सकता है? या तो ये डब्बा जानबूझ करके उसने ये टॉपिक रेहान वाला उठाया अपने व्लॉग में, ताकि ये भैया भाभी देखें और भैया भाभी पैसा लगाएं रेहान के ऊपर, क्योंकि भैया भाभी की जो जिम्मेदारी है वो रेहान की तरफ है, और वो लोग हैं जो गार्जियन हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो भैया भाभी के लिए हो, क्योंकि आपको पता होगा कि अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये भाई बहन का जो कनेक्शन था, और एक इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप था स्टार्टिंग में जो हमें दिखता था, वो अब बिल्कुल गायब है। अब आप याद करो, कब आपने लास्ट इन दोनों भाई बहन को, सिर्फ और सिर्फ, दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ ये डब्बा और इसका भाई जनाब, कब आपने दोनों को एक साथ एक फ्रेम में देखा है? तीसरा कोई भी नहीं, सिर्फ ये दो, और एक दूसरे से बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, या नॉर्मली जैसे भाई बहन बात करते हैं वैसे बात कर रहे हो। आपको याद है कि ये सीन आपने कब देखा है? नहीं देखा होगा रिसेंटली, बिल्कुल भी नहीं देखा होगा पिछले 2-3 साल में, क्योंकि ये बहुत ही नालायक लोग हैं। दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है, हम लोग का जो हमारा जो था ना कि हम साथ साथ हैं वाला थीम, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि साफ पता चलता है कि अम्मी का जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें से दामाद जी जो हैं, घर जमाई जी जो हैं, वो गायब हैं। जैसा कि जो मैडम और जनाब का जो व्लॉग है आज का, वो उसको मैंने देखा। हालांकि मैं कसम से बताऊं, मुझे उनका व्लॉग ना देखा नहीं जाता। यही रीज़न है कि मैं उनके व्लॉग्स पे रिव्यू नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता। उनका इतना पकाऊ, नींद आने लगती है मुझे। लेकिन मैंने बढ़ा के थोड़ा देखा, तो उसमें दामाद जी जो हैं वो गायब है, और ये जो 6 ईयर सेलिब्रेशन था डब्बा का, उसमें से भैया भाभी गायब हैं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप पहला वाला नहीं है। तो ये एक दूसरे को अगर इनको कुछ मैसेज देना होता है ना, तो ये व्लॉग्स में बोलते हैं। जैसा कि इस डब्बा ने अपने लास्ट व्लॉग में अम्मी के आई वॉश के बारे में बात किया था, तो उस पर भी बहुत सारी
बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत से लोग का अपना ओपिनियन है, एंड आई काइंड ऑफ अग्री कि आई वॉच कैसे गुम हो सकती है भाई, क्योंकि आई वॉच एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो या तो ये इतने जाहिल हैं कि इनको ये भी नहीं मालूम है कि आप अपने आई वॉच से आईफोन से ट्रैक कर सकते हैं, या तो फिर कुछ और बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है वो घड़ी गायब है और अम्मी जो हैं उनको एकदम कोई होश नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ छोड़ के आ गई हैं। खैर, एनीवेज बैक टू द टॉपिक। ये डब्बा कह रही है रिजा से कि मतलब कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एश्योरिटी भी तो मिले कि वो काम कर रहा है। एक सेकंड, तुम्हारा दांत भी तो ख़राब था ना, तुम्हारे मुंह पे भी मस्सा था, और तुम इतनी गोरी भी नहीं थी। तुम्हारी जो डेंटिंग पेंटिंग जो हुई है वो तो तुम्हारी भाभी ने किया है, और भाभी ने जहाँ से तुम्हारा दांत कराया था वहाँ से बिल्कुल सही हो गया। तो तुम वहीं क्यों नहीं ले जाती हो रेहान को? ये जो तुम यहाँ पे ज्ञान दे रही हो कि हमें पता नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो तुम सीधा वहीं ले जाओ जहाँ से तुम्हारा हुआ है। वहाँ तो तुम्हारा तो पता है ना, वहाँ तुम जा चुकी हो, तुम्हारा ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है वहाँ का, तो यू कैन टेक रेहान, वहाँ पे ले जा सकती हो। लेकिन नहीं भाई, वहाँ नहीं ले जाएगी ना, क्योंकि भाभी ने जब कराया होगा तो वो काफ़ी महंगा होगा, तो महंगी जगह ये नहीं ले जाएगी। इसका आपने नोटिस किया होगा, आप आगे भी नोटिस करना कि ये बहुत चीप ऑप्शंस चूज़ करती है, अपने साथ ले जाती है। अगर किसी को भी बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो आप देखोगे कैसी चीप प्लेसेस पे रखती है। एक रूम रखेगी, उसमें सबको ठूंस देगी। चीप चीप जगह जाती है खाना खाने के लिए, चीप चीप जगह से शॉपिंग करती है, बहुत मतलब पैसे को बहुत ये खींच करके पकड़ के रखती है, जो कि एक तरीके से मैं कहूँगी कि एक अच्छी आदत भी है। लेकिन अच्छी आदत शायद उनके लिए अच्छी है जिनको अपने बजट का ख्याल रखना है, ठीक है। लेकिन जिसके पास अंधाधुन पैसा है, जिसका कोई गिनती नहीं है, तो उसको तो ये सब चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए, है ना। अगर मेरे पास उतना पैसा हो या आपके पास उतना पैसा हो, तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को हेल्प नहीं करोगे? या आप क्या इस तरीके से इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत होगी, इतनी बजटिंग की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। तो डब्बा का फंडा ये है कि जो भी पैसा मैं ख़र्चा करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर करूँगी, अपने बच्चे के ऊपर करूँगी, या अपने हस्बैंड पे करूँगी, या जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं वहाँ करूँगी। लेकिन मैं अपने घर पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने माँ पे, बाप पे, भाई बहनों पे मैं नहीं करूँगी। अच्छा, ये देखो, ये साफ पता चल रहा है कि ये कोई चीप प्लेस है। अगर आपके पास पैसा है तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छी जगह जाएंगे। और पता, मैंने अभी गूगल किया, सिर्फ मुंबई भी नहीं, मैंने अभी गूगल किया जो जितने भी डेंटिस्ट हैं मीरा रोड के, और सब के सब बहुत बेहतर लग रहे हैं। इस जगह से तो बहुत बेहतर है। तो इसका मतलब कि ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस थे डब्बा के पास, लेकिन ये देखो कहाँ लेकर आई है, ऐसी चीप जगह। मतलब कि जो शक्लें बाहर, जो ये मुस्कुराती हुई शक्लें जो लोगों की लगी हुई हैं राइट हैंड साइड में वो देखकर मैं तो अंदर भी ना जाऊँ। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर सही नहीं है या डेंटिस्ट सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा डेंटिस्ट हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी अच्छी जगह जाना प्रेफर करेंगे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ना बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि ओरल एरिया जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है। तो ऐसी जगह, थोड़ी शेडी जगह अगर कोई लग रही है ना, तो वहाँ अवॉइड करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास पैसा कम है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपको ये सब जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डब्बा यहाँ पे रेसिपी शूट करवा रही है अम्मी से। देखो, ये कम नहीं है, ये बहुत चालू है। जहाँ कहीं पैसा लगाती है ना, ये वापस उस पैसे को ये निकाल लेती है डबल तरीके से। इसने अपनी माँ को गिफ्ट दिया आई वॉच। इस व्लॉग में ये अम्मी से रेसिपी बना के वो कंटेंट निकाल रही है, और अम्मी के जो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अम्मी से पैसा ये व्लॉग के थ्रू बना लेगी, क्योंकि ये शी हैज़ बिकम लाइक अ इसका दिमाग जो है ना वो एक बिजनेस वुमेन की तरफ चलने लगा है। ये अब अपने घर वालों को ही, जो हमेशा से यूज़ करती आई है, वो तो आपको पता ही है कि हमेशा से यूज़ करती आई है,
लेकिन लोगों को ये एक्सप्लॉइट करती है, उनको उनका हक नहीं देती है, उनका क्रेडिट नहीं देती है। और अगर कुछ सामान, अगर कुछ टूटा फूटा सामान ये वो अगर पकड़ा भी देती है या कुछ ख़रीद के दे भी देती है, तो मेक श्योर करती है कि उसका डबल जो है वो उस इंसान से वसूल करे। ये करती है, ये हर इंसान अपने हर इसके जो घर वाले हैं सबके साथ करती है। तो इसका ये एक टैक्टिक है। ये जितनी स्मार्ट है, जितना अकल इसके भेजे में है ना, और इसके और फ़नी के, इन दोनों मियाँ बीवी के भेजे में जितनी अकल है और जितने चालाक और चतुर चालाक लोमड़ी ये दोनों मियाँ बीवी हैं ना, उतना चतुर चालाक इस फैमिली में कोई नहीं है जितने चालाक ये लोग हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि इस पूरे सिनेरियो में जो रिज़ा का जो हुआ कि रूट कनाल हुआ, एक्सरे हुआ, ये जो भी हुआ, रूट कनाल जब करने गई डब्बा लेकर के रिज़ा को, तो पूरी पलटन गई थी। और ऐसे सिचुएशन में जब एक लड़की जब होती है ना, तो वो अपनी मदर को ढूंढती है, और उसकी मदर मौजूद है, लेटी खाला मुंबई में है। लेकिन उसके बाद भी रिज़ा ने किसको चूज़ किया, किसको पिक किया अपने साथ अंदर जाने के लिए? इस डब्बा को, इस नालायक डब्बा को। क्यों? क्योंकि देखो, वो बॉन्ड इनके बीच दिखता ही नहीं है। माँ बेटी का जो एक बॉन्ड होता है ना, प्यार मोहब्बत, वो इनके बीच दिखता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दिखता है। कभी भी रिज़ा आपको दिखी है अपनी मदर को स्पेशल फील कराते हुए? ये तो हमेशा इसको बहुत मज़ा आता है ना लोगों को स्पेशल फील कराने में, स्पेशली डब्बा को ही स्पेशल फील कराती है और किसी को फील नहीं कराती है। तो इसको ऐसा कौन सा ऑब्सेशन है डब्बा से? डब्बा ने ऐसा भी क्या कर दिया है इसके लिए कि इसको बस डब्बा को स्पेशल फील कराना है? क्यों नहीं कभी अपनी माँ को स्पेशल फील कराती है? लेटी खाला को क्यों स्पेशल फील नहीं कराती है? ये कुछ अजीब बात नहीं है? मैंने पहले ही बोला कि ये लोग बड़े अजीब लोग हैं, बहुत ही वियर्ड टाइप की फैमिली है ये। और ये जो स्पेशल फील कराती है ना डब्बा को, ये भी सब इंस्ट्रक्शन होता है कि मुझे तुम ये लो पैसे, मैं ऐसे ऐसे मेरे लिए करो, और मैं आऊँगी और मैं बहुत सरप्राइजिंग सा रिएक्शन दूंगी और बोलूँगी कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था रिज़ा, मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने ये क्यों किया रिज़ा। वो सब हर एक चीज़ जो होती है ना, वो सब प्लान्ड होती है इनकी। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो डब्बा के अलावा किसी को भी वो स्पेशल फील नहीं कराती है। उसके बाद डब्बा ने कॉस्मेटिक की दुकान लगाई और रिज़ा ने आधे से ज़्यादा सामान पे झपट्टा मार लिया, जबकि वो उसकी हालत मतलब इतनी पथेटिक होती है कि उसका मेकअप से कोई लेना देना है ही नहीं। वो कैसे घूमती है सबको पता है, लेकिन उसने बस, इनके अंदर हौखा और वो हवस ज़्यादा है चीज़ों को बस ठूस लेने का। और तो इसने जो है वो उठा लिया। उसके बाद फिर लाइन में आई हैं, अम्मी हैं, फिर लेटी खाला हैं, फिर अम्मा भी पीछे से आ गई। अम्मा पता नहीं क्या करने आई हैं, अम्मा को 80 साल 90 साल की उम्र में ये सब चीज़ें लेके वो क्या ही करेंगी। बट खैर एनीवेज, अम्मा भी इनके घर में है। जो एक चीज़ों को लेकर के जो एक हवस है ना, वो इनके घर में दिखता है। हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इतना साल हो गया है, अब तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये सब चीज़ें नई नहीं है, ये सब चीज़ें इनको पिछले 6 साल से मिल रही है। लेकिन भाई आज भी अगर आप इनका व्लॉग उठा के देखोगे तो ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि इन्होंने ये सब चीज़ें पहली दफ़े देखा है, जबकि इनको हर एक लग्जरी, हर एक चीज़ इनको नसीब हो चुका है। 6 साल से ये सब चीज़ें ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी फल के लिए ऐसा लड़ाई झगड़ा करते हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि जो रूहान है वो पपीता लेकर जा रहा था, तो उसके हाथ से पपीता छीन कर रिज़ा ने रख लिया। मतलब ऐसी चिंदी चोर वाली हरकत है इनकी, मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा कि भाई ये ऐसी फैमिली है जिसके पास इतना पैसा है। तो इनको तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए था। खाने पीना देख करके ये ऐसे गिरते हैं, ऐसे बिल्कुल ठूंसने लगते हैं जैसे कि देयर इज़ नो टुमारो, मतलब कि अब दोबारा खाने को मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से ये हर जगह टूट पड़ते हैं। तो खैर यही था इनका व्लॉग। आज वाले व्लॉग में काफ़ी यही लोग थे। जो गुटखा किंग है वो काफ़ी मिसिंग था। ज़्यादातर मतलब थोड़ा बहुत था, लेकिन ज़्यादातर यही लोग थे। तो बस यही था इनका व्लॉग।
मैंने सोचा था कि मैं कुछ कमेंट्स भी ऐड करूँगी, तो इस वाले व्लॉग में नहीं, इस पॉडकास्ट में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट पॉडकास्ट मैं कुछ कमेंट्स भी ऐड करूँगी, कुछ कमेंट्स भी हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कि लोगों का क्या ओपिनियन है इनके बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।